नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचान मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपको मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके चेक कर लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, मतलब कि कौन कौन से टाइप होते हैं और वो क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर के बारे में। ओके, तो मैं यहीं पे टाइप समझाने के बजाय प्रेफर करूँगा कि नई फाइल क्रिएट करूँ। तो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, .cpp। सो गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो जो हेडर फाइल्स वगैरह है वो डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन, इसके अंदर रिटर्न 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय नाम का। ओके, तो मैं क्या करूँगा, क्लास एम्प्लॉय की मदद से आपको समझा दूंगा कि कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से और वो कैसे कैसे होते हैं। ओके, तो क्लास एम्प्लॉय। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ वो देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। पहला तो स्टोर करेगा आपके एम्प्लॉय की आईडी। ओके, और उसके बाद दूसरा वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, आपकी एम्प्लॉय की सैलरी। ओके, वैसे तो ऐसा कहते हैं कि लड़कों को ना उनकी सैलरी पूछनी जाती, बट यहाँ पे हम पूछने वाले हैं और उसे प्रिंट भी करने वाले हैं। ओके, तो आईडी एंड सैलरी आर प्राइवेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर आपका प्राइवेट होता है। ओके, तो आप क्या करते हैं, इस क्लास का बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो पब्लिक, उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एम्प्लॉय, और इसके बाद इन ब्रैकेट वॉइड। ओके, तो कंस्ट्रक्टर क्या है ये पता है ना। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट हैज़ सेम नेम एज ऑफ योर क्लास। मतलब कि कंस्ट्रक्ट जो होता है उसका जो नाम होता है वो आपके क्लास से ही सेम होता है, मतलब कि आपके क्लास से ही लिया जाता है। ओके, तो और उसे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वॉइड भी नहीं। ओके, तो एम्प्लॉय वॉइड, तो ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो सी आउट करता हूँ कि एंटर दी वैल्यू ऑफ आईडी एंड सैलरी, उसके बाद लगा देते हैं एंडल। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आईडी और सैलरी को अपने यूज़र से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो सी इन आईडी, उसके बाद सी इन सैलरी। ओके, तो अब मैंने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया है जो हर एक एम्प्लॉय, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आईडी एंड सैलरी को स्टोर करेगा यूज़र से, मतलब कि एज अ इनपुट लेगा यूज़र से। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो आईडी और सैलरी को डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो वॉइड गेट डेटा। ओके, तो क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं आईडी एंड सैलरी को। तो सी आउट आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज, और उसके बाद डाल देते हैं आईडी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एंड। ओके, स्पेस छोड़ता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ओके, उसके बाद डालते हैं सैलरी। ओके, और उसके बाद लगा देता हूँ एंडल। ओके, तो आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास का। ओके, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को क्रिएट। पहले मुझे यहाँ पे सेमीकोलन डालना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन क्यों डाला, देखो
जब भी आपका क्लास खत्म होता है ना तो उसके बाद आपको सेमीकोलन डालना है। ओके, ये सिंटैक्स है क्लास का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्लास कीवर्ड, उसके बाद आपके क्लास का नाम जो है एम्प्लॉय। ओके, इसके बाद मैं डालता हूँ ऑब्जेक्ट प्रसाद। ओके, तो प्रसाद नाम का एक एम्प्लॉय है। ओके, मतलब कि प्रसाद नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो जैसे ये लाइन रन होगी हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल किया जाएगा। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रसाद के लिए गेट डेटा को भी कॉल लगा देता हूँ, प्रसाद डॉट गेट डेटा। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। ओके, तो देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी एंड सैलरी। अभी मुझसे पूछ रहा है कि प्रसाद के लिए आईडी एंड सैलरी को पुट कर दो। ओके, तो मैं क्या डालता हूँ यहाँ पे 10 इसका आईडी है और मैं सैलरी डालता हूँ 10,000। चलो 1 लाख डालते हैं क्योंकि भाई अमीर होना है मुझे, राइट। तो 1 लाख सैलरी डालते हैं। तो आप क्या करते हैं, एंटर दबाते। तो देखो, आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 10 एंड 10,000। तो प्रसाद के लिए इसने क्या किया, 10 आईडी एंड 1 लाख सैलरी को स्टोर कर दिया आईडी एंड सैलरी में। ओके, मतलब कि प्रसाद के लिए आईडी एंड सैलरी की वैल्यू 10 एंड 1 लाख है। क्लियर, ऐसे ही मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। ओके ओके गाइज, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो होगा कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स, मतलब कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी लाइन को कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओके, तो एम्प्लॉय। ओके, अब इसके अंदर वॉइड नहीं आएगा क्योंकि हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर a, b डालता हूँ, इंटीजर b। ओके, मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये a और b की वैल्यूज एज अ पैरामीटर लेगा। मतलब कि जब भी एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा तब a और b के साथ कॉल किया जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं लगाते तो हम उसे आर्गुमेंट्स पास कैसे करें। तो वो देखते हैं कैसे होगा, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, id इज इक्वल टू a। ओके, उसके बाद सैलरी इज इक्वल टू b। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी a हम पास करेंगे कंस्ट्रक्टर को वो मैंने स्टोर कर दिया आईडी में, मतलब कि ये एम्प्लॉय की आईडी है। और b जो है वो मैंने स्टोर कर दिया सैलरी में, मतलब कि b जो है हमारी सैलरी है एम्प्लॉय की। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी एंड सैलरी ऑफ द, ओके ये सब तो ठीक है, कोई बात नहीं, गेट डेटा फंक्शन वही रहेगा जो पहले था। तो आप क्या करते हैं, इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय प्रसाद यानी कि प्रसाद नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो जब ये रन होगा तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं लगाते तो उससे वैल्यूज पास कैसे होंगी। तो वैल्यूज पास वो ऐसे होंगी, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके बाद इन ब्रैकेट डाल दो आपको जो कि भी वैल्यू एज आर्गुमेंट भेजनी है वो। ओके, तो अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 11 कॉमा डालता हूँ 1 लाख, तो वो जाएगी कंस्ट्रक्टर के पास। ओके, तो ये जो दो वैल्यूज़ है ये a और b में स्टोर हो जाएंगी कंस्ट्रक्टर में, और a और b स्टोर हो जाएंगी आईडी और सैलरी में। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। अगर आपका कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद वो वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। ओके, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रसाद नाम का एक एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 11 है और जिसकी सैलरी है 1 लाख। ओके, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर में हमने ऐसा कोड लिख दिया कि ये जो ए और बी की वैल्यूज़ है वो मैंने स्टोर कर दी आईडी और सैलरी में। मतलब कि प्रसाद की आईडी अब है 11 और प्रसाद की सैलरी है वो है 1 लाख। ओके, आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते कि ये होता है या नहीं। अब देखो समझ में आ रहा है। तो मैं चाहे तो एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ आदित्य। ओके, तो आदित्य के लिए मैं आईडी रखना चाहूँगा 12 और
पेमेंट रखना चाहूँगा, चलो 10 लाख रख देते हैं, ये बहुत एक्स्ट्रोरेज है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इस आदित्य के लिए कॉल लगाते हैं गेट डेटा को। तो आदित्य डॉट गेट डेटा कि उसके बाद सेमीकोलन। अब प्रोग्राम को सेव कर लेते और अब रन कर लेते। ओके, आईडी एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 11 एंड 1 लाख, मतलब कि प्रसाद के लिए आईडी जो है वो 11 है एंड सैलरी जो है इसकी 1 लाख है। और आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 12 एंड 10 लाख। ओके, मतलब कि आदित्य की जो आईडी है वो 12 है एंड सैलरी जो है वो 10 लाख है। ओके, तो यहाँ पे क्या वो समझ में आ रहा है, पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि प्रसाद नाम का, और उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाया अपने आप ही, वो भी 11 एंड 1 लाख वैल्यूज़ के साथ। और 11 एंड 1 लाख स्टोर हो गए ए और बी में, और उसके बाद ए और बी की जो वैल्यूज़ है वो स्टोर हो गई आईडी एंड सैलरी में, इस प्रसाद ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मैंने गेट डेटा कर दिया और आईडी एंड सैलरी को डिस्प्ले करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद अगेन आदित्य नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसने कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाया 12 एंड 10 लाख वैल्यूज़ के साथ, मतलब कि ए में अब वैल्यू है 12 और बी में अब वैल्यू है 10 लाख। और उसके बाद ए और बी में जो वैल्यूज़ है उसको स्टोर कर दिया आईडी एंड सैलरी में। ओके, और उसके बाद आदित्य डॉट गेट डेटा करके मैंने आईडी एंड सैलरी को डिस्प्ले करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे। समझ में आ रहा है? तो ये तो था हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके ओके, तो देखो अगर मैं गलती से यहाँ पे एक वैल्यू लिखना भूल गया तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 लाख देता हूँ हटा। ओके, अब क्या करता हूँ प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और अब रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखो ये मुझे एरर दे रहा है, देखो कैंडिडेट एक्सपेक्ट्स 2 आर्ग्यूमेंट्स 1 प्रोवाइडेड, मतलब कि यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत थी बट मैंने एक ही डाला। समझ में आ रहा है? तो यहीं पे हमारा जो है तीसरा टाइप आता है, वो है कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब क्या करता हूँ, मैं इसी लाइन को कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, और इन लाइन को कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा कंस्ट्रक्टर बना दे। ओके, तो ये वही कंस्ट्रक्टर है जो हमने पहले बनाया था। ओके, बट ये कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहले कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ओके, तो अगर मैं ऐसा करूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, अगर मैंने कोई भी वैल्यू एज आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के साथ पास नहीं की तो क्या होगा, उस वैल्यू के लिए ये जो वैल्यूज़ है वो यूज़ की जाएंगी। ओके, मतलब कि देखते कैसा होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसे क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर के लिए हमारे पास कीवर्ड है क्लियर। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ। तो देखो आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 11 एंड 1 लाख। तो प्रसाद के लिए तो इसने सही से काम किया क्योंकि मैंने दोनों वैल्यूज यहाँ पे पास कर रखी है। ओके, बट आदित्य के लिए मैंने क्या किया था, आईडी को पास कर दिया था बट इस सैलरी को पास नहीं किया था। तो इसने क्या किया, बी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको सेव कर लिया सैलरी में। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सैलरी डालना भूल गया, तो उसने क्या किया, बी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको पास कर दिया हमारी सैलरी में। ओके, समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स किसे कहते हैं। अगर आपने फंक्शंस की वीडियो देख रखी हो, अगर आपको फंक्शंस के टाइप्स आते हो तो ये आपको काफ़ी आसान जाने वाला है। ओके, तो समझ में आ रहा है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की जो वैल्यूज़ मतलब कि पैरामीटर्स है उनकी वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके दे रहे हैं। मतलब कि गलती से अगर कोई वैल्यू भूल रहा है नीचे, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साथ पास करना, तो वो इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ करेगा। तो एक क्विक रिकैप मारते हैं। देखो पहला तो हमारा टाइप था वो था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा टाइप था वो था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर कुछ पैरामीटर्स लेता है और पैरामीटर्स हम डालते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब। ओके, और तीसरा टाइप था वो था कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जो पैरामीटर्स है उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है, मतलब कि अगर कोई भूल जाता है वैल्यूज़ को पास करना तो क्या होगा,
आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उनका यूज़ ये कंस्ट्रक्टर कर लेगा। सो आज के लिए इतना ही। कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने काफ़ी बात कर रखी है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, और आज के वीडियो में हमने 3 टाइप्स देख लिए कंस्ट्रक्टर की। ओके, तो अगर कोई डाउट हो इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, PM गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।